हेलो बच्चों, प्यारे बच्चों, कैसे हो। आज मैं आपका सुरेंद्र सर एक नया वीडियो के साथ में, नया लेक्चर के साथ में फिर से हाजिर हूँ, जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एक्सरसाइज नंबर 5.3 का थर्ड क्वेश्चन। इसमें 10 पार्ट हैं, शायद आज एक ही लेक्चर कंप्लीट हो पाएगा, एक ही क्वेश्चन कंप्लीट हो पाएगा। और फिर आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं क्वेश्चन को डायरेक्टली स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में इन एन एपी, एपी ऑलरेडी गिवन है। इन एन एपी, एपी ऑलरेडी गिवन है। एपी इसमें ऑलरेडी गिवन है, तो एपी गिवन है तो अब हमें कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। इसमें ए इक्वल टू, इसका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है ए इज इक्वल टू 5, डी इक्वल टू 3, ए एन इक्वल टू 50 एंड फाइंड, आपको क्या करना है, फाइंड एन एंड एस एन। एन और एस एन निकालना है आपके पास ये। तो ठीक है, एक तो हमें एन निकालना है और एक एस एन निकालना है। तो एन कैसे निकालेंगे, ए एन आपको गिवन है, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन कितना है आपके पास 50 इक्वल टू, ये कितना है 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 3 इक्वल टू 5 प्लस ऑफ 3 और एन माइनस ऑफ 1, ये कितना हो गया 50। इस साइड इसको यहाँ भेजेंगे तो 50 माइनस ऑफ 5 इक्वल टू 3n माइनस ऑफ 1, 3n माइनस ऑफ 1, तो दैट इक्वल्स टू 45 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 3n माइनस ऑफ 1। तो इसमें से इसको कैंसिल करेंगे तो 45 अपॉन ऑफ 3 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, सो 115 इक्वल्स टू n माइनस ऑफ 1, तो n इक्वल्स टू कितना हो गया 16 आ गया। एक कंडीशन तो आपकी क्लियर हो गई, n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 16 आ गई, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, वहां में क्या निकालना है, फाइंड एस एन निकालना है। तो एस एन के लिए क्या करेंगे, एस एन इक्वल्स टू, अब आपको ए भी पता है और एल भी पता है। एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन 2, डायरेक्टली लगा देते हैं ए प्लस ए एन का फॉर्मूला। तो यहाँ पे कितना हो गया, ए इक्वल्स टू एन बाई 2 यानी 16 अपॉन ऑफ 2 इक्वल्स टू ए कितना हो गया, ए हो गया 5 और ए एन हो गया आपके पास 50। तो इससे ये कैंसिल कितना हो गया 8, तो ये आपका आ गया 8 और 55, तो इक्वल्स टू, इसका आंसर अगर मैं करूं तो कितना बचेगा, इक्वल्स टू 8 इंटू इक्वल्स टू 8 5 जा 44, 8 5 जा 40 और 44, 440 नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू ये आ जाएगा आपके पास इक्वल्स टू 58 इंटू 8 इंटू 55 और इक्वल्स टू 8 5 44 40, ये आपका आ गया एस एन, ये इसकी वैल्यू आ गई आपके पास एस एन की वैल्यू, और यहाँ पे एन की वैल्यू होगी। सेकंड पॉइंट इसी का है, सेकंड क्वेश्चन में कह रहे हैं गिवन दैट ए इक्वल्स टू 7, ए 13 इक्वल्स टू 35, गिवन दैट ए इक्वल्स टू 7, ए 13 इक्वल्स टू 35, 35। अब हमें निकालना है S13 और D, फाइंड इसमें निकालना है, D हमें फाइंड करना है और S13 फाइंड आउट करना है, S13 फाइंड आउट करना है, ठीक। इसमें भी सेम है कंडीशन रख दें। कितना हो गया आपके पास A13 इक्वल्स टू, नहीं इसमें से कर देते हैं, पहले n निकाल लेते हैं, S13 इक्वल्स टू 13 अपॉन ऑफ 2 A प्लस A13, ए प्लस ऑन द फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इक्वल्स टू हो गया 13 अपॉन ऑफ 2, ए हो गया 7 प्लस 35 और ये कितना बचेगा 13 अपॉन ऑफ 2, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 42 ये हो गया 21, 13 इंटू 21 और इक्वल्स टू कितना बचेगा, अच्छा पहले इसमें एस एन निकालना तो कोई बात नहीं, तो 13 1 जा 13 बच गया आपके पास, 1 कैरी 26 और 27, 2 इतना आ गया आपके पास 273। अच्छा अगर हमें डी निकालने के लिए फॉर डी आपने A13 का टर्म लगाया, a प्लस ऑफ 13 माइनस 1 इंटू डी, तो A13 कितना है यहाँ पे हमारे पास, A13 है 35, A13 है 35 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू है 7 प्लस ऑफ 13 माइनस ऑफ 1 इंटू डी हमें फाइंड आउट करना है। तो ये बचेगा 35 माइनस ऑफ 7 इक्वल्स टू ये कितना हो गया 12 डी। तो 35 में से 7 माइनस हुआ तो कितना बचेगा, 35 में से 7 माइनस हुआ तो सोच सकते हैं 7 7 या 28, 28 इक्वल्स टू 12 डी, क्या आ सकता है 15 8 28, हाँ ठीक है। और डी इक्वल्स टू कितना हो गया 28 अपॉन ऑफ 12, अगर ये कैंसिल होता है तो 4 3 या 12 एंड 4
4 4 4 होगा 7 जा, तो इसका डी इक्वल टू कितना आ गया 7/3। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। अब उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वाला। एक आंसर यहाँ पर है और एस एन आपका यहाँ पर है, S13 आपका यहाँ पर है, ये आंसर है। और इसमें भी एक आंसर ये है आपके पास और एक आंसर ये है। अब इसके बाद हो गया क्वेश्चन इसका थर्ड पार्ट हो गया A12 इक्वल्स टू 37, A12 इक्वल्स टू 37, D इक्वल्स टू 3, D इक्वल्स टू 3। अब आपको निकालना है ए और S12, ए निकालना है, ए फाइंड आउट करना है और S12 फाइंड आउट करना है। तो अभी कितना हो गया, एंड ए एन इक्वल्स टू A12 इक्वल्स टू A प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी, 1 इंटू डी इक्वल्स टू कितना हो गया, ए तो फाइंड आउट करना है, तो ये बचेगा 11 इंटू डी इक्वल्स टू हो गया 3, A12 हो गया 37, तो कितना हो गया A प्लस 33 इक्वल्स टू 37। तो यहाँ पे हो गया 37 A इक्वल्स टू 37 माइनस ऑफ 33। मैंने इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया, बात पलट दिया, बात बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो गया इसका आंसर, तो बचेगा 4 A इक्वल्स टू कितना हो गया आपके पास, A इक्वल्स टू आ गया आपके पास 4, क्योंकि इसमें से कैंसिल हो गया तो ये बचा। अब आपको कितना निकालना है, एक आंसर तो ये आ गया। अब आपको S12 भी निकालना है, S12 इक्वल्स टू 12/2, ये हो गया 12/2 और A प्लस ऑफ A12, A प्लस ऑफ A12 ये हो गया इक्वल्स टू कितना हो गया 6। A कितना है यहाँ पर, A हमारे पास निकल गया 4 और प्लस 12 कितना है 37, तो ये हो गया इक्वल्स टू 6 इंटू 7 3 40 41 इक्वल्स टू 6 और ये बचेगा 6 1 जा 6 और 6 4 जा 24, ये बचेगा S12। एक आंसर ये हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड तक। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इसमें है A3 इक्वल्स टू 15, A3 इक्वल्स टू 15, फिर है S10 इक्वल्स टू 125, S10 इक्वल्स टू 125। क्या फाइंड आउट करना है, A10 और D निकालना है, D और A10 निकालना है। इस यहाँ पे आपको D भी फाइंड आउट करना है और A10 भी आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। A13 और फिर उसके बाद A10 और फिर D और A10 आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो A थर्ड का टर्म लगा दो तो आंसर आ जाएगा। तो A थर्ड इक्वल्स टू A प्लस 2D, ये हो गया। तो S3 कितना है यहाँ पे, ये हो गया 15 इक्वल्स टू A प्लस ऑफ 2D। आपको ये भी नहीं पता क्योंकि दो वेरिएबल आ गए। S10 लगाओ, फिर S10 करेंगे, ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर S10 करेंगे तो कितना हो गया, S10 इक्वल्स टू 10/2 A प्लस 9D, A प्लस 2A प्लस 9D, यहाँ पे कितना हो गया 2A प्लस 9D। 10 माइनस ऑफ 1 इक्वल्स टू 9D हो गया ना S10 का, 2n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। अब तो ये कितना हो गया इक्वल्स टू हो गया 5, यहाँ पे बचेगा 2A प्लस ऑफ 9D और इक्वल्स टू यहाँ से S, ये कितना हो गया 125, इससे 5 से करेंगे तो 25, तो इसको कट कर दिया तो कितना हो गया 25 इक्वल्स टू 2A प्लस ऑफ 9 ऑफ D। ये इक्वेशन सेकंड हो गया, ठीक। अब इसको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहां तक समझ में आ गया हो तो वीडियो को पॉज करके आप इसको कॉपी कर सकते हैं, और जब तक मैं इसको रब करूं, इरेज करूं, तब तक आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद हो गया, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन हो गई। अब इस सेकंड इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। कैसे करोगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, देन उसके बाद देन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड,
तब उसको सेकंड से माइनस कर दो, तो कितना बचेगा 25 इक्वल्स टू 2a प्लस 9d, तो ये था। और उसका कितना हो जाएगा 15 2 जा 30 इक्वल्स टू 2a प्लस ऑफ 4d ये हो गया। ठीक है, इसको किससे मल्टीप्लाई किया 2 से किया, तो अगर 2 से किया तो हमारा आंसर कितना आ गया। अब इसको माइनस कर दिया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया पूरा, ये कैंसिल हो गया। माइनस ऑफ 5 ये बच गया, इक्वल्स टू माइनस ऑफ 5 प्लस ऑफ 5d बचा, प्लस ऑफ 5d, यहाँ तो माइनस में आ गया और उधर प्लस में आ गया, तो d इक्वल्स टू कितना हो गया -1। आपका d इक्वल्स टू -1 आ गया। ठीक, आप क्या करो पुट हमें क्या निकालना है a10 निकालना है। अच्छा, d पता है, a पता है, a भी नहीं पता। ठीक है, a इक्वल्स टू d इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, कैलकुलेशन बहुत कम है। तो 15 इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी है, a प्लस ऑफ 2 इंटू -1 इक्वल्स टू a माइनस ऑफ 2 इक्वल्स टू 15 एंड देन a इक्वल्स टू कितना हो गया, a इक्वल्स टू आपका कितना हो गया 17, a इक्वल्स टू कितना हो गया 17 हो गया। ठीक है, अब देखो 17, अगर a 17 है तो ये 17 फिर ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, a10 कितना आएगा, तो a10 इक्वल्स टू a प्लस 9d, और ये इक्वल्स टू कितना हो गया 17 प्लस ऑफ 9, और इसकी वैल्यू कितनी होगी -1 इक्वल्स टू 17 माइनस ऑफ 9 इक्वल्स टू कितना हो गया, दैट इज द 8। आपका कितना आ गया 8, तो a10 कितना बच गया आपके पास 8 आ गया। ठीक है, a10 कितना आ गया 8। अब इसका आंसर आ चुका है। अब हमें क्या क्या फाइंड आउट करना था, एक तो हमारे पास a10 निकालना था, a10 यहाँ पे आ गया, और हमें क्या निकालना था, और एक d निकालना था, एक आंसर यहाँ पे आ चुका है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि d इक्वल्स टू 5, d इक्वल्स टू 5, s9 इक्वल्स टू 75, s9 इक्वल्स टू 75 एंड a और a9 आपको फाइंड आउट करना है। क्या करना है आपको, a और a9, तो दैट इज आपको एक तो एक a फाइंड करना है और एक a9 फाइंड आउट करना है। अब तो कितना हो सकता है, तो सबसे पहले हम a9 का फॉर्मूला लगा देंगे, तो एज a9 इक्वल्स टू कितना हो गया a प्लस ad, तो a यहाँ पे कितना है, a हमारे पास ये बचा, a9 भी हमें नहीं पता है। ठीक है, कोई बात नहीं, इससे निकाल देते हैं a9 इक्वल्स टू हमें, ठीक है एक काम करते हैं, इसमें से s39 लगाते हैं, s9 लगाते हैं पहले, s9 इक्वल्स टू 9/2, और ये हो गया 2a प्लस n माइनस 9 माइनस 1 इंटू d आपके पास 5 है, d आपके पास कितना है 5 है, तो ये कितना हो गया 75 इक्वल्स टू 9/2 एंड 2a प्लस ऑफ 8 इंटू 5, ये हो गया। इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, 9/2 इंटू 2 ये बाहर आ गया, तो कितना हो गया a प्लस 20 ये हो गया, 5 4 जा 20, इससे ये कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया 9 इक्वल्स टू कितना हो गया a प्लस ऑफ 20, ये कितना हो गया a प्लस ऑफ 20, और यहाँ कितना हो गया 75। अब इस 9 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, हो सकता है ये देखो 75 अपॉन ऑफ 9 इक्वल्स टू a प्लस ऑफ 20, नहीं जा सकता। एक बार फिर से चेक करें, चलो एक बार चेक करते हैं। 75 अपॉन ऑफ 9 माइनस ऑफ 20 इज इक्वल्स टू ऑफ a, तो 75 माइनस ऑफ 180 अपॉन ऑफ 9 इज इक्वल्स टू ऑफ a, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें से 75 माइनस हो तो 105 अपॉन ऑफ 9 इक्वल्स टू a, ये कैंसिल नहीं हो सकता, 3 से कैंसिल हो सकता, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लेट मी चेक, a इक्वल्स टू हो गया आपके पास 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, और ये कितना हो गया 35 अपॉन ऑफ 3, a की वैल्यू इतनी आ रही है। चलो एक बार इसका आंसर चेक कर रहा हूँ, थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, एक्सरसाइज 5.3 का 5th क्वेश्चन, 5.3 का 5th क्वेश्चन बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे ये आपका माइनस में आ रहा है, तो ये आपका यहाँ पे कितना हो गया -3/5। ठीक है, ये एक आंसर तो यहाँ पे आ गया a निकालने के लिए।
अब तो आपके पास A9 पता है, A पता है, D पता है, निकल जाएगा। नाउ A9 इक्वल्स टू A9 A प्लस ऑफ 8D, तो A प्लस ऑफ 8D है ना। A9 इक्वल्स टू 8 प्लस ऑफ 8D, तो व्हाट इज द A9 आपको निकालना है। A कितना है, माइनस ऑफ 35 अपॉन ऑफ 3 एंड प्लस ऑफ 8 इंटू D, D की वैल्यू कितनी है 5। तो फिर से वापस कितना हो गया, माइनस 35 अपॉन ऑफ 3 एंड प्लस ऑफ 40, ये हो गया। अब इसका क्या करें हम, एलसीएम ले लें। इक्वल्स टू A9 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 35 प्लस ऑफ 120 अपॉन ऑफ कितना हो गया 3, तो इक्वल्स टू हो गया माइनस ऑफ 120, 35 माइनस करोगे तो 20, तो ये चला गया और 100 बचा। फिर उसके बाद कितना है आपका 15 10 90 185 माइनस यानी 85 अपॉन ऑफ 3, तो A9 कितना हो गया आपके पास 85 अपॉन ऑफ 3। चेक कर लो इसका भी आंसर, 5.3 का 85 अपॉन ऑफ 3 एकदम सही है। ठीक है, इसका आंसर एकदम सही है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फिफ्थ क्वेश्चन तो हो गया। सिक्स क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हो जाएगा 6 इक्वल्स टू A इक्वल्स टू 2 D इक्वल्स टू 8, A इक्वल्स टू 2 और D इक्वल्स टू A इक्वल्स टू 2 और D इक्वल्स टू 8, D इक्वल्स टू 8 और SN इक्वल्स टू 90। यहाँ पे SN इक्वल्स टू 90, ऐसे 90 दे रखा है। अब हमें N और AN निकालना है, यहाँ से N को निकालना है और हमें AN निकालना है। अब देखो इसमें सारे आपको क्या करना है पूरे ट्रिक में, पूरे क्वेश्चन में बेसिकली जो जो क्वांटिटी गिवन है उसी के फॉर्मूले से ही आपको यूज अप करना है। इसमें आपको देखो A और N निकालना है, A और D तो दिया हुआ है, SN के फॉर्मूले से निकल जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया, SN इक्वल्स टू N अपॉन ऑफ 2 एंड 2A प्लस ऑफ N माइनस 1 इंटू D, ये बच गया। अब यहाँ पे देखिए SN कितना आपके पास 90, यहाँ पे कितना हो गया N अपॉन ऑफ 2, और ये कंडीशन कितनी होगी 2A यानी 2 2 जा 4, 2 इंटू 2 एंड प्लस N माइनस 1 इंटू D, D की वैल्यू कितनी है आपकी है 8, तो कितना हो गया N अपॉन 2, तो ये बचेगा आपके पास 4 प्लस 8 N माइनस ऑफ 1, ये हो गया। तो इसमें से हमने 2 निकाल दिया तो N अपॉन 2 तो ये हो गया, और तो यहाँ पे हमारे पास, चलो अगर हम इसको 4 ही निकाल देते हैं, चलो 4 कॉमन निकाल हैं, तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस N माइनस ऑफ 1, तो यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया 2 टाइम, और यहाँ हमारे पास कितना था 90, और इस 2 से इसको कैंसिल कर सकते हो तो कितना गया 45 इक्वल्स टू, इस 2 से 90 को डिवाइड किया तो कितना बच गया 45 है ना। तो ये अब ये कितना हो गया आपके पास हो गया n स्क्वायर, ये कितना बचेगा n स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि n इंटू ऑफ n इक्वल्स टू कितना हो गया n स्क्वायर। अब यहाँ पे n भी हमें निकालना है, तो n कितना होगा, n तो कंप्लीट नंबर आना चाहिए, तो इसका मतलब कहीं गलत हो चुका है। 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n अपॉन ऑफ 2, ओके यस, यहाँ पे गलत हो गया, ये कैंसिल नहीं होगा। यहाँ पे कितना बचेगा आपके पास 4 तो बाहर आ गया, तो 1 प्लस ऑफ यहाँ पे बचेगा 2n माइनस ऑफ 1, ये कैंसिल हो गया। तो इसमें से कितना हो गया, तो दैट इक्वल्स टू n, बाकी तो ठीक था, तो यहाँ पे बच गया n, और इसको ओपन करेंगे तो 1 प्लस ऑफ 2n माइनस ऑफ 2, तो ये कितना हो गया n, और 2n माइनस ऑफ 1, ये कितना हो गया 2n माइनस ऑफ 1, इसका आंसर कितना गया 2n माइनस 1 इक्वल्स टू 45, ठीक हो गया, 2n माइनस 1 इक्वल्स टू 45। अब की कंडीशन क्या है, अब फिर यहां से हमें इसको ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, इसका ब्रैकेट ओपन करके इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगानी पड़ेगी, इक्वल्स टू 45 इज इक्वल्स टू 2n स्क्वायर माइनस ऑफ n, इसको इस साइड ले भेजेंगे तो 0 इक्वल्स टू 2n स्क्वायर माइनस n माइनस ऑफ 45, इसको कर देंगे तो अब देखो 45 टू द 90 और हमें कितना लाना है 1, तो यहाँ पे हो गया 2n स्क्वायर माइनस ऑफ 10 माइनस 1 इंटू n माइनस 45, है ना, ये कितना हो गया 10 माइनस ऑफ माइनस 45। अब यहाँ पे देखिए इक्वल्स टू 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस माइनस प्लस n माइनस ऑफ 45, आ गया 45 टू द 90, नहीं हो रहा है, मिडिल टर्म आपकी नहीं बन पा रही है, तो 45 टू द 90 और 10 माइनस, अरे यार 10 माइनस ऑफ 9, यहाँ पे 10 माइनस ऑफ 9, यहाँ से फिर से मैं रेज कर रहा हूँ,
इक्वल्स टू ये हो गया आपके पास 0 इक्वल्स टू 2n² माइनस 10 माइनस ऑफ 9 10 माइनस ऑफ 9 इंटू ऑफ n माइनस 45। तो ये कितना हो गया, दैट इज द 2n² माइनस ऑफ 10n एंड प्लस ऑफ 9n माइनस ऑफ 45। तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया 2n, तो ये बचेगा, तो n माइनस ऑफ 5 एंड प्लस, और यहाँ से हो गया आपके 9 हो गया, तो n माइनस ऑफ 5। इसमें से कितना हो गया n माइनस ऑफ 5 और यहाँ पे हो गया 2n प्लस ऑफ 9। अब ये देखिए, तो यहाँ पे था 0, तो इसका मतलब n माइनस ऑफ 5 एंड 2n प्लस ऑफ 9, ये बच गया। दिस इम्प्लाई दैट n माइनस ऑफ 5 इक्वल्स टू 0 और 2n प्लस ऑफ 9 इक्वल्स टू 0। तो दिस इम्प्लाई दैट n इक्वल्स टू कितना हो गया 5, और यहाँ पे n इक्वल्स टू कितना हो गया -9 अपॉन ऑफ 2, है ना। अब n नंबर ऑफ टर्म्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, n इक्वल्स टू -9 अपॉन ऑफ 2। ओके, आई थिंक सो यहाँ कट चुका है, वीडियोज में नहीं आ रहा समझ में। ठीक है, ये वाला पोर्शन मैं फिर से यहाँ पे कर दे रहा हूँ, इस वाले पोर्शन को मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, ये वीडियो में नहीं आ रहा है आई थिंक सो, मैंने ध्यान नहीं दिया उस टाइम पे, इसको मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। सेम एज तो 45 इक्वल्स टू 2n² 2n² माइनस ऑफ n, और दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ 0 हो गया, तो ये बचेगा 2n² माइनस ऑफ n माइनस ऑफ 45। तो इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो 2n² माइनस ऑफ 10 माइनस ऑफ 9 और इंटू n माइनस ऑफ 45। इसको सॉल्व कर दिया तो कितना हो गया 2n² माइनस ऑफ 10n माइनस माइनस प्लस 9n माइनस ऑफ 45। तो ये इससे हो गया, तो इक्वल्स टू कितना हो गया 2n कॉमन हो गया तो n माइनस ऑफ 5 एंड प्लस 9 कॉमन हो गया तो n माइनस ऑफ 5। तो दिस इक्वल्स टू n माइनस ऑफ 5 and 2n plus of 9 and that equals to 0. This implies that n minus of 5 equals to 0 or 2n plus of 9 equals to 0, or this implies that n equals to of 5 or n equals to minus of 9 upon of 2. तो since number of terms can't be negative, ये नेगेटिव नहीं हो सकता, सो n इक्वल्स टू 5। अब आपका n इक्वल्स टू 5 आंसर आ चुका है, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस वहां से मैंने इसको यहाँ प्लेस कर दिया है, शायद होप दैट कि आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। अब हमें क्या निकालना है, n तो निकाल दिया, अब हमें an निकालना है। आप तो क्लियर है, a पता है, d पता है, एवरीथिंग, तो सब कुछ निकल जाएगा, है ना। तो अब ये कितना हो गया, इसमें बचेगा सो n इक्वल्स टू 5। अब हो गया एज an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसने क्या कहा है, n ही निकालना है, n के टर्म में आपको 2 प्लस n हो गया 5 माइनस ऑफ 1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, डी की वैल्यू थी 8, तो यहाँ पे n की वैल्यू 5 हो गई, तो इक्वल्स टू कितना हो गया 2 प्लस 4 8 4 जा 32, तो कितना हो गया दैट इज द 34 इक्वल्स टू कितना हो गया a5 इक्वल्स टू 34। ये आंसर आ गया। an का मतलब आपको n की वैल्यू निकालनी थी, वो कितनी आ गई आपके पास 44। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट था, नेक्स्ट क्वेश्चन का। ये थोड़ा सा टफ हो सकता है क्योंकि पूरी वीडियो शायद आज भी नहीं बन पाएगी, इसमें क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 में a इक्वल्स टू 8 an इक्वल्स टू 62 एंड sn इक्वल्स टू 210 और sn इक्वल्स टू 210। अब इसमें हमें क्या निकालना है, 7th वाला n और d निकालना है, सेम एज इसमें से n निकालना है और इसमें से d को फाइंड आउट करना है। अब देखो ये कैसे आ सकता है, इसमें भी हमने क्या, पहले हमें sn दिया हुआ है, a पता है, n नहीं पता, इसमें दो इक्वेशन जनरेट होंगे।
एक तो कंडीशन होगी आपके पास ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से, ये हो गया। और यहाँ पर ए एन की वैल्यू होगी 62 और यहाँ पे ए की वैल्यू हो गई 8 प्लस ऑफ एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे हो गया आपके पास 10, ठीक है। इसमें से इसको यहाँ भेजा तो कितना आ गया हमारे पास, ए इक्वल्स टू 8 है ना, डी नहीं है हमारे पास, हाँ ठीक है, और एन भी नहीं है। तो 62 माइनस ऑफ 8, 62 माइनस ऑफ 8 करेंगे तो बचेगा 2। अरे 62 में से 8 माइनस हुआ तो कितना कितना हो सकता है, 2 में बचा 60 और फिर हमारे पास 6 बचा और दैट इक्वल्स टू 8 4 बार तो 54 एंड प्लस ऑफ एन माइनस वन इंटू डी भी हमें नहीं पता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक ये कंडीशन हो गई, एन माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू 54। एक क्वेश्चन सीधे सीधे हो गया। अब एस एन का फॉर्मूला लगाओ, तो एस एन इक्वल्स टू कितना हो गया, एन बाय 12 एन बाय टू और इसमें से हम कर दें 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए एन तो हमें पता ही नहीं है, एन अपॉन टू ये बचेगा और दैट इज ये हो गया 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना हो गया 54। तो यहाँ पे एस एन कितना हो गया 210, एस एन की वैल्यू कितनी है 210। इसमें से फिर से हमारे पास एन तो बच जा रहा है, एन बच जा रहा है। अच्छा एक काम कर रहे हैं, यहाँ से एन बच जा रहा है तो इसमें से डायरेक्टली एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू और ए प्लस ऑफ ए एन का फॉर्मूला रख देते हैं। तो यहाँ पे n बाई टू तो ये हो गया और a हमारे पास 8 एंड प्लस ऑफ ये कितना हो गया 62, ये कितना हो गया n अपॉन टू इक्वल्स टू 62 इक्वल्स टू 70। तो इससे ये कैंसिल हो गया तो 35 बच गया। तो इक्वल्स टू कितना हो गया 35 एन इक्वल्स टू एस एन 210 और n इक्वल्स टू कितना हो गया 210 अपॉन ऑफ 35। तो आई थिंक सो ये कितना बचेगा, कितने से हो जाएगा 35 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 210, चलो इसको कर देते हैं 5 से कर देते हैं ना, 7 से कर देते हैं, 7 5 जा 730 और इससे कितना हो गया तो n इक्वल्स टू कितना हो गया 60, n इक्वल्स टू 6 हो गया। ठीक, अब इसमें से रख देंगे तो एक तो आ गया n इक्वल्स टू 6 आंसर हो गया और दूसरी कंडीशन यहाँ से n की वैल्यू रखेंगे तो कितना हो गया 54 इज इक्वल्स टू 6 माइनस 1 6 माइनस 1 6 माइनस 1 इंटू ऑफ डी। तो कितना हो गया 54 इक्वल्स टू 5 इंटू डी। तो 5 की डी की वैल्यू कितनी होगी 54 अपॉन ऑफ 5, ये कैंसिल नहीं हो सकता है, एक आंसर आपका ये हो गया। ठीक है, अभी फिर यहाँ पे डी इक्वल्स टू कितना आ गया 55 अपॉन ऑफ 4। अच्छा लेट मी चेक 7th क्वेश्चन 5.3 का 7th पार्ट। ए इक्वल्स टू हमारे पास n इक्वल्स टू 7th ना, 7th a इक्वल्स टू 6 और d इक्वल्स टू 54 अपॉन 5, बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद थोड़ी सी वीडियो की लेंथ लंबी हो चुकी है, चलो कोई नहीं फिर भी। अब इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन में है ए एन इक्वल्स टू 4, an equals to 4, d equals to 2, sn equals to minus 14, sn equals to minus 14 and sn equals to minus 14 और a और n निकालना है आपको, a और n फाइंड आउट करना है। देखो सेम एज कंडीशन, हमें यहाँ पे an पता है, ये पता है, हम डायरेक्टली पहले sn का फॉर्मूला लगा दें, sn इक्वल्स टू n अपॉन ऑफ 2 a प्लस ऑफ ए भी नहीं पता है ना हमें, चलो पहले ए एन ही लगाते फिर। ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हो गया। तो यहाँ पे कितना हो गया, ए एन की वैल्यू हमारे पास 4, यहाँ पे ए की वैल्यू नहीं पता है, एन माइनस वन की वैल्यू भी नहीं पता है, इसकी वैल्यू कितनी होगी दैट इज द 2। ये आपके पास डी की वैल्यू 2 आ गई और इसमें हमारे पास 2 वेरिएबल अननोन है ना, इसमें ए भी नहीं पता, चलो कोई बात नहीं। तो a इक्वल्स टू ए प्लस ऑफ 2n माइनस ऑफ 2, इसको इस साइड लेके आएंगे तो कितना हो गया a प्लस ऑफ 2n इक्वल्स टू 6 हो गया, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब इसके बाद इसमें sn लगा देते हैं, sn इक्वल्स टू कितना हो गया, sn इक्वल्स टू माइनस 14 n अपॉन ऑफ 2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फिर से बचेगा 2।
तो इसमें से 2 हम कॉमन ले सकते हैं, तो n अपॉन ऑफ 2, यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे -14, n अपॉन ऑफ 2, 2 से कॉमन हो गया तो कितना हो गया a प्लस n माइनस ऑफ 1, नॉर्मली इतना बच गया। तो अब इसके बाद से ये 2 भी कैंसिल हो गया, ये 2 अगर आपको समझ में नहीं आएगा कहाँ गया, तो मैं यहाँ पे n अपॉन 2, इसमें से 2 कॉमन ले लिया मैंने, तो ये हो गया इंटू 2 से 2 कैंसिल, तो n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस ऑफ 1 इक्वल्स टू कितना हो गया -14, ठीक है, -14 हो गया। अब यहां से किसकी वैल्यू रखी जा सकती है, यहाँ a प्लस n है, अच्छा क्या इससे मैं a प्लस n इक्वल्स टू 6 माइनस ऑफ n रख सकता हूँ? 2n को मैंने क्या कर दिया, n प्लस n कर दिया, क्या कर दिया, n प्लस ऑफ n, तो a प्लस ऑफ n और 6 माइनस ऑफ n, तो यहाँ पे a प्लस ऑफ n की वैल्यू मैंने कितनी रख दी, 6 माइनस ऑफ n रख दी, तो यहाँ पे भी हमारे पास एक कंडीशन हो जाएगी इक्वल्स टू a प्लस ऑफ n इक्वल्स टू 6 माइनस ऑफ n माइनस ऑफ 1, ये बच गया, है ना। अब इसमें से हमारे पास ये 2 टर्म सम आ जाएगा, -6n माइनस ऑफ n स्क्वायर माइनस ऑफ n इक्वल्स टू माइनस ऑफ 14, ये हो गया। इस पूरे को यहाँ शिफ्ट करो तो बचेगा n स्क्वायर, ये माइनस ऑफ 5n और माइनस ऑफ 14 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 14 इक्वल्स टू 0, यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा देते हैं, n स्क्वायर माइनस ऑफ 7 माइनस ऑफ 2 ऑफ n माइनस ऑफ 14 इक्वल्स टू 0, तो n स्क्वायर माइनस ऑफ 7n प्लस ऑफ 2n माइनस ऑफ 14 इक्वल्स टू 0, तो इससे ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे कितना आया, सॉरी पेयर में ले लिया तो n माइनस, ये हो गया n कॉमन हो गया आपके पास इक्वल्स टू n कॉमन हो गया, इसमें से बचा n माइनस ऑफ 7 और इसमें से क्या कॉमन हो गया, +2 कॉमन हो गया, इसमें से n माइनस ऑफ 7 ही हो गया, n माइनस ऑफ 7 आ रहा है ना वीडियो में क्लियर, और इक्वल्स टू 0, तो ये कितना हो गया, तो दिस इम्प्लाइज दैट n माइनस ऑफ 7 और n प्लस ऑफ 2 इक्वल्स टू 0, so this implies that n minus of 7 equals to 0 और n plus of 2 equals to 0, this implies that n equals to 7 और n equals to -2, और this implies that since n can't be negative, ये नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे n की वैल्यू आ जाएगी 7। अब आपको क्या क्या चाहिए था, a निकल गया और n निकल गया, अच्छा a नहीं आया, एज यहां से हम कॉपी कर देंगे a प्लस ऑफ n इक्वल्स टू 6 माइनस ऑफ n, तो a प्लस ऑफ n 7 इक्वल्स टू 6 माइनस ऑफ 7 इक्वल्स टू कितना हो गया, यहाँ से माइनस ऑफ 1 और a प्लस ऑफ 7, इसको साइड भेजेंगे तो कितना हो गया, a इक्वल्स टू माइनस ऑफ 8, ये a की वैल्यू आ गई और ये आपके पास n की वैल्यू आ गई, ये हो गया 8th क्वेश्चन, ठीक है। 9th और 10th को अच्छा 2 पार्ट कल कर देंगे, 9th और 10th क्वेश्चन को हम कल करेंगे, क्योंकि इसमें वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो चुकी, वीडियो की लेंथ कुछ ज़्यादा हो चुकी है, तो इसकी वजह से इस बाकी 2 पार्ट को कल कर देंगे। टिल देन अगर क्वेश्चंस पसंद आया हो, लेक्चर पसंद आया हो, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अगली वीडियो आपको मिलती रहेंगी, तो इसके लिए आपको बेल आइकॉन को पुश कर देना। टिल देन ओके, बाय बाय।